हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो जी आज तो मैं घर का कोई भी काम दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देने हैं आपके कमेंट के जवाब। भाई इतने सारे कमेंट आ रहे, इतने सारे आ रहे। मैं ये सोचूँ, अगर अच्छे से नहीं रहू थी तो तब ये क्या करते, अच्छे से रहा कर, तू अच्छे से रहती, गंवार की तरह रहे। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश ही कर रही है, अभी तक चेंज ही नहीं हुई। कभी ये सोच रहे हो कि ये सीधे बाल हो गए तो चेंज होगी। तो अब कुछ लोगों को दिक्कत हो रही कि मतलब या पे मतलब कि पैसे वेस्ट कर रही, या फिर या इतरा रही, या फिर या मतलब किसी किसी का नाम लेकर कहा जा रहा कि उसकी नकल कर रही, उसकी कर रही। भाई दुनिया में एक ही इंसान है जो सबका काम आवे, और कोई है ही होया ही नहीं पैदा ऐसा। वो तो कहने वालों को पता चल गया होगा मैं किसे कह रही। फिर वही बात है ना, मेरे में कमी निकले तो भैया मेरे में तो कमी है, और मेरे में तो नुकी नहीं रहेगी ये कमी। मेरे हिसाब से मैं बहुत एकदम सही हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ। जैसी होना चाहिए औरत को मैं ऐसी ही हूँ, और अपने बच्चों के साथ में एकदम खुश हूँ। इंसान की ज़िंदगी में अपने बच्चे हुए सबसे बड़ी दौलत, और वो मेरे साथ है, और मैं उनके साथ खुश हूँ, और वे मेरे साथ है। ना उन्हें किसी और की ज़रूरत और ना मुझे किसी और की ज़रूरत है। तो भाई सबसे बड़ी बात यही है। रही गांव की बात की, गांव में गए थे हम घूमने के लिए अपने, तो दांत फाड़ रही। इसमें दांत फाड़ने वाली तो पक्की बात है भाई। हम कई सालों के बाद अपने गांव में जा रहे, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जहाँ हमारा बचपन गुजरा, जहाँ हमें इतना अच्छा मतलब याद आया वहाँ की बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी जावे तो अच्छा तो लगे ही, या नहीं। तो भाई एक कमेंट आ रहा था मीनाक्षी शर्मा का, उनके अरे पागल उसे जोड़ी बोलते हैं तालाब को। तो भाई मैंने तो इसीलिए बोला कि कुछ लोग ये बोल लेंगे अगर मैं उसे जोड़ बोल देती ना डायरेक्टर, तो बोलते कि वो तालाब है। मैंने उसको तालाब बोल दिया और जोड़ भी बोल दिया। तो इस चीज़ में जाओ मुझे पागल बताइए, कह रहे वो पागल वो तालाब ही है, मतलब तालाब को जोड़ी बोलते हैं। तो भाई गांव में बोल रहा है, शहर में तो सब तालाब ही बोल रहे हैं। चाहे आजकल के बच्चों से पूछ के देखो, कोई जोड़ नहीं बोलने का। वो जब हमारा टाइम था, जब हमारा बचपन था, जब भी जोड़ बोल रहे थे, अब कोई नहीं जोड़ बोलता। और एक नेहा शर्मा जी कह रही कि आप ऐसा ही खुश रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। तो भाई धन्यवाद नेहा शर्मा जी का बहुत बहुत, उन्होंने मुझे ये बात कही। और भाई जो कोई खुशी की बात कहेगा तो खुश तो होने बनता ही, या नहीं। और एक शर्मा कुमार जी बोल रहे थे कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है। तो जी मेरे गांव का नाम है गांव गोगवान जलालपुर। ऐसा सीधी सी भाषा में बोलते हैं गोगमा, जैसा बोलते हैं ना कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है कि गोगमा। तो वैसा जहाँ मगर लिखते हैं ना तो गांव गोगवान जलालपुर है, इतना बड़ा नाम है जी गोगवान जलालपुर। तो भाई ज़्यादातर यही कमेंट, एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है, तुम्हारे गांव का क्या नाम है। तो जी मैंने गांव का नाम तो बता ही दिया आपको, कौन सा गांव है मेरा। और अभी बाकी का कमेंट ना मैं दूसरे फ़ोन में पढ़ के और जब जवाब देंगी अब जब मैं। तो जी एक ममतेज का कमेंट है कि मोनिका धन्यवाद मेरे मामा का गांव दिखाने के लिए, आज पुरानी यादें ताज़ा कर दिया आपने। तो जी थैंक यू, आपके मामा जी का गांव दिख गया। और फिर ये मीनाक्षी जी कह रही ही कर रही हो इन्हें मेरी हंसी कितनी चुभ रही। अपना घर तो दिखाओ, यो कंचन बाला कह रही। तो घर तो मैंने अंदर से तो नहीं दिखाया, बाहर से ही दिखाया। तो बाहर से तो प्रॉपर दिखेगा था, सेम ऐसा ही था अंदर। तो जी घर हमारा कच्चा था पहले, और अब उन्होंने तो थोड़ा नीचे ना वो फर्श डलवा दिया, मतलब मारवाल उन्होंने जिन्होंने लिया था हमारा घर। तो जी एक सुशीला देवी कह रही नमस्ते मोनिका, कटिंग करवाने की क्या जरूरत थी, और इन्हें रोकर रहना सीखो। गांव के ही हो, खुले बाल कभी छोड़ नहीं सकेंगे। क्यों पैसे लगाते हो बालों पर, पैसा अनमोल है, जोड़ के रखो बाल तेरे। एक कह रही कि तेरे कोई बाल नहीं देखेगा, तो भाई अपने मायके में आ रही, थोड़ा खुल के जी लूँ, वहाँ तो मुझे ही पता। अच्छा एक ने कहा फेशियल की ज़्यादा ज़रूरत है
आज मैंने फेशियल तो मैंने करवाया, देखो चमक नहीं रहा, करवाया मैंने फेशियल तो। यू आर लुकिंग ग्रो गाइस, जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो ज़रूर करना चाहिए। चेतना हो फेशियल। एक कैरी गुरबेक और टेंशन मत लो मोनिका जी, किसी की लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, कौन से हम एक दूसरे को जानते हैं, क्यों आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, सिर्फ यूट्यूब से ही तो हम मिल रहे हैं, देख लेना। मैं आपके लिए दिल से दुआ करती हूँ, आप बहुत आगे बढ़ो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये इतनी अच्छी बात बोली, दिल खुश हो गया भाई सच्ची बात की, आपका कमेंट पढ़ के बहुत खुश हो गया एकदम मन। और एक कह रही राशि सिंह, दीदी आप बहुत खूबसूरत हो, दिल से भी और सूरत से भी, आपने चेंज किया, ये देखकर और भी अच्छा लगा, बस अपने फेस को कवर और करवा लो। मैंने फेस पे भी करवा लिया है वैसे तो, लेकिन यही आती भाई धीरे धीरे होता होगा, साफ सुथरा ये तो है नहीं कि। एक कह रही आपका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, राकेश सैनी, थैंक यू जी। अनुजाट, अच्छी लग रही हैं हेयर, थैंक यू भाई। और लुक चेंज ब्यूटीफुल, थोड़ा फेस पर ध्यान दो, सुंदर लग रही हो, थैंक यू जी। एक माई जी कह रही मुझे कि मोनिका जी आपके हेयर अच्छे हैं और बहुत से व्यूअर जल रहे हैं, और अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो कोई आपको पैसे देता है और ना ही आपका कोई काम करता है, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो। तो बहुत अच्छा कमेंट लगा इनका भी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका कहना है कि ज़िंदगी ऐसे जियो जो आपको पसंद हो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। भाई बात तो बिल्कुल एकदम आपने सही कही, इनका काम ही कहने का है, क्योंकि जब मैं पूरा दिन काम में लगे रही थी, मेरा मुंह धोने तक होश नहीं थी, तब तक भी ये कह रहे थे कि ये पूरा दिन ऐसी रहती है, और अब थोड़ा साफ़ सुथरा रहने की कोशिश कर रही, अब भी ये दिक्कत है कि अब और भी जलन होने लगी। देते हैं और ना ही खाने को अनाज, अपने पैसे से जी रही हैं। बिल्कुल सही बात है जी। कमेंट भले ही थोड़ा आराम से पढ़ा गया, लेकिन कमेंट एक नंबर का कर रखा आपने, सच्ची में भाई दिल से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सच्ची बात कही। वही अपने हिसाब से जीनी चाहिए जिंदगी, पैसे में अपने से लगा रही, और दिक्कत होने वालों को दिक्कत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं होनी चाहिए, मैं खुश हूँ ना। अब सही बात है, अब मैंने अपने आप को यही चेंज किया, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी अपनी ज़िंदगी, और जैसा मेरा मन करेगा ऐसे, क्योंकि लोगों की बातों पर बहुत ध्यान दे लिया, और लोगों ने ही मुझे पीछे गिरा दिया। जो लोग ये चाहे हैं ना आज भी कि ये जहाँ है उनकी वहीं रहे, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि मैं ये चाहे कि यह कभी आगे ना बढ़े, लेकिन ऐसा होने का नहीं, भगवान ना करे, थोड़े टाइम में ही तो ज़्यादा करने की मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो जो कुछ भी देगा उसमें मैं खुश हूँ, लेकिन हाँ बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान जी मेरी मेहनत पे ना पानी ना फिरे, बस वो ना आगे मेरे बच्चों के लिए पालन पोषण अच्छे से हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और एक कह रही इतने आप खुश होती हो तो कितना अच्छा लगता है, 2 दिन पहले का चेहरा देखो और अब देखो, तो 2 दिन पहला ज़्यादा अच्छा था या अब है अच्छा, ही बताओ कमेंट करके। तो जी आप सही कह रहे हैं, मैं सैड सी लग रही थी ना, मतलब 2-3 भी लोग ऐसे ही आए, सैड सी थी जिसमें, तो फिर मैंने ना ये सोचा सैड होने से क्या हो रहा, तो मैं तो फिर एक दिन अचानक ही पहुंच गई मैं पार्लर में, जबकि मुझे ये काम करवाना नहीं था जो हो गया, और मैं पहुंच गई पार्लर में। मैंने कहा भाई ये बाल से सीधे करवाने हैं, मैं तो वही सीधी सी भाषा में बात करी उनसे, मैं कह रहे जी आज ही हो जाएंगे बिल्कुल माँ, कितने टाइम के लिए, कह रहा 2 साल के लिए, मैंने कहा यो सही है कर दो। तो फिर भाई मैंने पूछता पैसे बाद में पूछे, पहले नहीं पूछे मैंने कितने पैसे लगेंगे भाई,
मैंने कहा भाई तू कर दे, अब मुझे चेंज करना अपना चेहरा, मतलब अपने अपने आप को ही चेंज करना, पूरा का पूरा चेहरा क्या अपने आप को ही पूरा का पूरा चेंज करना। अब मैं अपने हिसाब से जीऊँगी अपनी ज़िंदगी। एक कमेंट है, इंडियन मोम कनाडा, मोनिका जी आपका लुक चेंज हो गया, थैंक यू जी। विनीत चौहान कह रहा कितना भी कर ले बबली की तरह नहीं लगेगी, तो थैंक यू भाई, हमें लगना भी नहीं। इंडियन मोम कनाडा से अब अच्छी लग रही हो, थैंक यू बहन। आपसे पहले जो कमेंट पढ़ा उसकी बकवास सुन लो आप क्या कह रहा हो। विनीत चौहान, हितेश जिंदाल, मोनिका जी आप कितने सुंदर लग रहे हो, थैंक यू जी। यू पता ये नहीं पता मुझे जो कुछ है ना भी जानने वाले जो जले जले से कमेंट करें, कोई बात नहीं आप करते रह करो, मुझे अच्छा लगा आपके कमेंट भी पढ़कर। यूट्यूब सैलरी आ गई थी इसीलिए हेयर स्टाइल करा लिया, हाँ जी सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। फिर इंडियन मोम कनाडा से है जो ये बोल ली नो टेंशन, हाँ जी बिल्कुल नो टेंशन ही है जी ना। अब तो अनूप धीमान का कमेंट पढ़ो भाई, पूरे मजे वाला कमेंट है इसका। इसने कहा अपने घर में रसोई तो बनती नहीं है मोनिका जी, अब चले वो बालों का हेयर स्टाइल बनवाने, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अरे वाह, मुझे तो आपने बताया मैं बुड्ढी होली, थैंक यू भाई कोशिश करेंगे इन बालों को हम बांध कर रखेगा, भले ही पैसे चले गए हो, आपने बता दिया हम बुड्ढी हो गए, तो थैंक यू भाई, हम बुड्ढे ही सही है। वैसे हमें पता हम बुड्ढे हैं या जवान हैं। ये पंखी कह रहे पहले अपना मकान ठीक करवाओ, एक ही रूम में 6 लोग कैसे रहते हो। तो जो मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दो, जितने पैसों में मेरे हेयर स्टाइल हुआ या जो कुछ भी हुआ, इतने पैसे में अगर रसोई बनती हो या फिर मकान बनता हो, तो इतने पैसे तो मैं कभी के दे दूंगी उन्हें। और फिर मैं ही क्यों बनवाऊं, ये आदमियों की जिम्मेवारी है होगा या औरतों की। आप तो ऐसे कमेंट करो जैसे कि मैं घर की मालकिन हूँ, क्यों आदमी का साया नहीं आएगा मेरे सर पे कि भाई ये आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, ये सब मेरी है। तुम तो ऐसा कमेंट करो बस मेरा घर है वो केवल, और मेरे सिर पर आदमी का साया नहीं है, और भाई मैं कुछ कर नहीं रही, मैं अपने चक्कर में लग रही, बस घर पर ध्यान नहीं दे रही। भाई थोड़ा सोच समझ के कर लिया करो कमेंट। लेकिन ये है कि किसी को कुछ कैसे होता तो कुछ नहीं, जिसको जो कहना हो तो कहेगा ही। अनुज चौहान कह रहा अपर लिप्स भी करा लो, अपर लिप्स तो मैंने करा रखे भैया, लेकिन मेरा ना झाइयाँ आ रही जहाँ अपर लिप्स हैं। और वीना राजपूत, अच्छी लग रही हैं, हेयर स्टाइल ब्यूटीफुल, थैंक यू। रूबी त्यागी, जितने पैसे हेयर स्टाइल ठीक कराने में लगा दिए, इससे अच्छा तो बच्चों के और अपने कपड़े पर देती, फैन भी नहीं है रूम में आपके, वो लेती जिसकी जरूरत है। कौन से कमरे में है नहीं जी हमारे फैन, क्योंकि लुधियाने में तो दो कूलर है, एक कूलर बाहर चले अभी लाई थी मैं, मतलब पापा ने दिया था मेरे, और एक कूलर है वो पहला ही है। बालों को खुले ही रखेगी, सिर नहीं ढकोगी तब तो फायदा है, नहीं तो पैसे की बर्बादी है। अच्छा जी, पीओ की दुनिया कह रही इग्नोर नेगेटिव कमेंट दी, थैंक यू भाई थैंक यू इग्नोर करने की बस कोशिश तो करा है बहुत, लेकिन कब तक। फिर हमने सोचा चलो इनको जवाब ही दे देते हैं। राकेश देवी कह रही ये तो पागल होगी, थैंक यू भाई सच्ची भाई, कभी कभी तो मुझे कुछ बात तो कैसा लगा पता, जिनका मुझे आज तक पता ही ना हो कि मैं पागल हूँ, होशियार हूँ या फिर पैसे बर्बाद कर रही। सीमा तोमर, अपने में अच्छे से रहो, पागलपन क्यों करती हो, अपने
अच्छा, पागलपन क्या करा सीमा तो मर्जी, ये भी बता देते आप कमेंट करके। चलो इस वाली वीडियो में बताइए। सतनाम सिंह, आपको दो सिंक लगवानी थी, एक में काम नहीं चलता। वे कह तो रहे थे 2 सिंक की लेने गए थे हमने बोला भी था दुकान वाले से, तो वे कह रहे थे कि उनका साइज छोटा हो जावे बस। मैं होटलों में लग गया, घर में नहीं लगती मैं उन्होंने हमें फिर दी नहीं ना। पापा जी कह रहे थे कि वो वाली सिंक ले लो बेटा। फिर मैं ना दुकान वालों को भी बोल रहा था मैं कि भैया ऐसी सिंक दिखाओ, तो उनमें ना छोटा ही ज़्यादा ही छोटा साइज है, इसमें तो बहुत सारे बर्तन भर लो, उनमें नहीं भरे जाने के बिल्कुल भी। एक कह रही अरुण शर्मा, बबली की नकल। हाँ भाई सही कह रही है। रोटी भी तो खानी हमने मनते सीख के नहीं, हमें पता था किस तरह खाई जा रोटी, बिल्कुल भी नहीं पता हमें तो अभी पता चला रोटी भी किस तरह खाया किस तरह नहीं खाई जाती। फिर इनको जवाब दिया उस जवान ने कि लेकिन उससे खूबसूरत लग रही है ना, हेयर में थोड़ा फेस पर ख्याल रखे तो बहुत सुंदर हो जाएगी। थैंक यू जी, आपने मेरे लिए बोला, बहुत अच्छा लगा। हमें भी लगा हमारे भी कोई फैन फॉलोवर है। बालों की जगह चेहरे पर लगाया होता पैसा। सच्ची में ही मेरा चेहरा ज़्यादा गंदा है क्या? आप पता ना, मैंने बोला था उनको, मैंने कहा भैया मेरे यहाँ पे अपर लिप्स पे वो आ रहे झाइयाँ, इनका कुछ इलाज बताओ। मनजीत कौर कह रही कि मूछ तो हटवा लेती, तो भाई मूछ तो मैंने हटवा रखी है। तो पंकज यादव कह रहा बबली को देखकर बाल करा लिए। हाँ भाई सही है, हमें तो पता ही नहीं था ये काम भी हो गया क्या। आपने हमने देखा और हमने करा लिया और आपने बता दिया, हमने उसकी नकल कर ली। और बताओ। तो जी ये थे आपके कुछ कमेंट के जवाब, और अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। यहीं पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।